बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बरे सग़ीर के मशहूर गुलूकार मोहम्मद रफ़ी के मुतल्लिक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है खुदा मुझे उस वक्त उठा ले जब मैं टॉप पर हूँ। ऐसा नहीं है कि कामयाब होने के बावजूद उनके लिए कोई चैलेंज नहीं था। रफ़ी साहब पर दास्ताने रफ़ी के नाम से दस्तावेज़ी फ़िल्म बनाई गई है। दस्तावेज़ी फ़िल्म में मौसीक़ार मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली कहते हैं, बाज़ औक़ात गुलूकारी में कोई तनाव रुकावट भी बन जाता है। मिसाल के तौर पर रफ़ी साहब 60 की दिहाई में जंगली जैसे गाने गाते थे। उनका अपना अंदाज़ था, लेकिन एक बार मदन मोहन जी ने कहा, अगर आपने याहू जैसा गाना गाया तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग मनसूख कर दूंगा। इस मूड से बाहर निकलो, मेरा गाना इंतहाई संजीदा है। जहां मोहम्मद रफ़ी ने अपने कैरियर की बुलंदियों को देखा तो वहीं ऐसा वक्त भी आया जब उसे ज़वाल आने लगा। ये वाक़या 70 की दहाई के अवाइल में पेश आया। इस दौरान रफ़ी हज से वापस आए थे। वहाँ किसी ने उन्हें बताया था कि उनके मज़हब में मौसीकी की कोई जगह नहीं है। इसके बाद रफ़ी ने कुछ अर्सा गाना छोड़ दिया। दिलीप कुमार, शम्मी कपूर जैसे तजर्बाकार अदाकार जिनके लिए रफ़ी गाया करते थे, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे। ये राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का दौर था। बहुत से मौसीकार और गीत निगार जिन्होंने रफ़ी के लिए गीत तरतीब दिए थे, वफ़ात पा चुके थे, या आर डी बर्मन जैसे नई नस्ल के मौसीकार एस डी बर्मन की जगह ले रहे थे। उन्होंने नई किस्म की मौसीकी और किशोर कुमार जैसे गुलूकारों के साथ काम करना शुरू कर दिया। रफ़ी ने इस मरहले को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कई मौसीकारों ने उनका साथ दिया। जब फिल्म लैला मजनू का म्यूज़िक तैयार हो रहा था तो मदन मोहन ने इस बात पर बेज़िद थे कि अदाकार ऋषि कपूर के लिए सिर्फ रफ़ी ही गाएंगे, वरना वो फिल्म नहीं करेंगे। जब ये फिल्म 1976 में रिलीज़ हुई तो उनके गाए हुए गाने काफ़ी हिट हुए। ताहम हालांकि मदन मोहन इससे पहले ही वफ़ात पा गए थे। रफ़ी का गाना क्या हुआ तेरा वादा साल 1977 में आया था। इसके लिए भी उन्हें कौमी अवार्ड मिला। साल 1977 में रफ़ी ने मनमोहन देसाई की अमर अकबर एंथोनी के लिए नौजवान ऋषि कपूर के लिए एक कव्वाली गाई, पर्दा है पर्दा। ये भी काफ़ी मशहूर हुई। बहुत से लोग हैरान हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने अदाकारों के लिए रफ़ी का इंतखाब क्यों किया, जिनके वालिद ने राज कपूर के लिए भी रफ़ी गाया था। लेकिन रफ़ी ने इन गानों से ज़बरदस्त वापसी की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी रफ़ी के साथ अपनी पहली फ़िल्म पारसमनी की थी। इत्तफाक से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की फ़िल्म आस पास 1980 में मोहम्मद रफ़ी ने अपना आखिरी गाना गाया, तेरे आने की आस है दोस्त, शाम क्यों फिर उदास है। मोहम्मद रफ़ी का हर दौर के गुलूकारों पर असर रहा है। इसमें सोनू निगम भी शामिल हैं। सोनू निगम ने कहा था, जब मैंने गुलूकार बनने के लिए बम्बई आया तो मेरी सिर्फ यही कोशिश थी कि रफ़ी साहब की आवाज़ लाऊं और उनकी तरह गाऊं। मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे लिए भगवान हैं। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने उनसे मुतासर होकर गाना जारी रखा और बाद में अपना अंदाज़ अपनाया। मोहम्मद रफ़ी की बेटी नसरीन के मुताबिक रफ़ी साहब कहा करते थे कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जब मैं टॉप पर हूँ तो वो मुझे उठा ले, और उनकी दुआ कबूल हुई। 1980 में जब उनकी वफ़ात हुई तो वो टॉप पर थे। मनाडे और मोहम्मद रफ़ी एक बार स्टेज शो में एक साथ परफॉर्म कर रहे थे। तब मनाडे ने स्टेज पर कहा था, दोस्तों इस दौर में मनाडे तो हज़ारों होंगे, लेकिन दूसरा मोहम्मद रफ़ी
کبھی نہیں ہوگا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔